ततः सम्मुखम जायते नाभ्यो तत्र कन्या च वचनम, कन्या कुछ वचन कह रही है वर नारायण से, ठीक है ना। क्या कह रही है कि तीर्थो व्रतोपन्न यज्ञदानम माया सहत्वाम यदि कांतिपूर्या वामांग मायाम तदा त्वदीयम कन्या च वचनम प्रथमम कुमारी। पहला वचन जो आपसे वो कह रही है, क्या कह रही है, तीर्थो व्रतोपन्न यज्ञदानम। मगर आप आज से पहले किस प्रकार से कार्य करते थे, क्या नहीं करते थे, उसको मेरे को जानकारी नहीं चाहिए। मगर आज से जब मैं आपके वामांगन में आ रही हूँ और ये चतुर्स्तंभ 3 दिन से जो आपके यहाँ प्रोग्राम हो रहा, शादी हुई, अनेक पर पंडित जी बुलाए, ये सब मित्रगण आए हैं, तो ये क्या है, आपके गवाह हैं, इस विवाह के गवाह हैं। तो उसी प्रकार इस विवाह में जब गवाह बने हैं भगवान सूर्य नारायण देवता, प्रत्यक्ष भगवान नारायण की कृपा हुई, ध्रुव तारा निकला, उससे भी हमने आशीर्वाद लिया। तो मेरी कुछ शर्तें हैं, तब मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। अगर आप तीर्थ करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तीर्थो व्रतोपन्न यज्ञ दानम, अगर आप कभी तीर्थ करने जाते हो तो ऐसे नहीं, मुझे भी इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। ऐसे कि आपने मुझे बताया नहीं और आप सीधे सीधे चले गए, तो वो नहीं होगा। आज से आप क्या है, ग्रस्त जीवन में आ गए। तो ग्रस्त जीवन में आने के बाद क्या है कि अनेक स्त्री जो वामांग नियम कृत्य नाम को जानते, धर्म पत्नी का भी अर्थ क्या होता है कि जो धर्म के मार्ग में ले जाए। अगर पुरुष अगर अधर्म के मार्ग में चलता है तो स्त्री का प्रथम कर्तव्य बनता है कि अपने पति को धर्म के मार्ग पे लाना। तो उसे क्या कहते हैं, वामांगनी, धर्म पत्नी, धर्म के अनुसार चलाने वाली, वो ही धर्म पत्नी, ठीक है ना। तो आप धर्म पत्नी हैं इस टाइम पे, तो आप कह रही हैं वर नारायण जी से कि आज से अगर आप दान करते हैं, कहीं दान करने गए या पुण्य करते हो, तो उसमें मेरी सलाह लेनी भी जरूरी है। अगर आप अपने आप जाते हैं दान करने तो वो आपको निष्क्रिय हो जाएगा, वह दान किसी प्रकार करना है, बेवजह का दान है, तो मेरी भी इसमें आज्ञा लेनी जरूरी है। तो आप इनको आज्ञा देंगे इनसे? हाँ, वेरी गुड। तीसरा आता है हव्या प्रदान और कव्य प्रदान। हव्या प्रदान कव्य प्रदान यदि पूजनम वामांग मायाम तदा त्वदीयम कन्याच वचनम। दूसरा वचन आता है कि तभी मैं आपके वामांग में आऊंगी जब आप मेरी दूसरी शर्त को मानते हैं, ठीक है ना। दूसरा शर्त यह है कि हव्य प्रदान और कव्य प्रदान। हमारे धर्म के अनुसार जो हिंदू धर्म है, तो इसमें क्या होती है, 2 पूजाएं बताई गई हैं। एक है हव्य और कव्य। एक होता है देव कार्य, एक होता है पितृ कार्य। अभी आपके माँ जी पिताजी हैं तो क्या कर रहे हैं, पितृ कार्य करते हैं। तो आपने देखा होगा घर में पंडित जी आते हैं, आपके उनके अपने माता पिताजी का वो पूजन करते हैं, जल अर्पण करते हैं। साल भर में एक बार पितृपक्ष आता है, तो उस पितृपक्ष में अपने पितरों को जल देते हैं। और देव कार्य में भी आप बैठते होंगे, घर में कभी पूजा होती है, सत्यनारायण कथा, एक प्रकार की जो भी पूजाएं होती है, पाठ होता है, तो उसमें भी आप बैठते हैं। तो 2 पूजा हव्य और कव्य प्रदान। तो आज से अगर आप अपने घर में कोई आयोजन कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, घर में आपने ब्राह्मण आमंत्रित कर रखा है या कोई बुला रखा है, तो उसमें मुझे भी जानकारी होनी चाहिए कि आपके घर में कौन आ रहा है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने घर में तो बुला दिया, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं, आप ऊपर से करेंगे भाई ये भी तैयार कर दे, वो भी तैयार कर दे, ऐसा नहीं होगा। तो पहले मुझे भी इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि घर में क्या चल रहा है और किस प्रकार से माहौल बना हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें भी आप मेरी सलाह लेंगे तो आप देंगे। कुटुंब रक्षा और कुटुंब की रक्षा के लिए तीसरा वचन कह रही है कि कुटुंब की रक्षा के लिए, अभी तो आप बढ़िया हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा घर का भरण पोषण चल रहा है, कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि नौकरी छूट जाती है। भाई समय को किसी ने नहीं देखा, आप अच्छा लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो कभी परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि नौकरी छूट गई, अब जो मेरा परिवार है उसको किस प्रकार से चलाना है। कन्या कह रही है और मेरे को अपना परिवार किस प्रकार से चलाना है, अगर उसके लिए अगर मुझे पशुपालन भी करना पड़े, अभी गाय है, ये किसी की आजीविका है, ये कोई इसको पाल रहा है तो अपनी जीविका इससे चला रहा है, तो उसी प्रकार क्या पता मेरे को अपने ग्रस्त को चलाने के लिए, कल अभी 2 हैं, 2 से 3 होंगे, आगे भी वृद्धि होगी कुल की, हमारे कुल में वृद्धि भी होगी, तो उस कुल में जब वृद्धि होगी तो उस कुल को चलाने के लिए, उस परिवार को चलाने के लिए अगर मुझे पशुपालन भी करना पड़े तो आप उसमें मेरा सहयोग करेंगे? सहयोग करेंगे। तो आप उसमें भी सहयोग करेंगे, ठीक है ना। देवालय और मंदिर स्थान, कहीं आप मंदिर बनाना चाहते हैं या कहीं गौशाला में दान देना चाहते हैं या अनाथ बच्चों को कुछ दान देना चाहते हैं, तो उसमें मेरी भी सलाह लेंगे। उसमें मुझे भी पता चलना चाहिए कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ या मंदिर बनाने जा रहा हूँ या कहीं पे नदी कुआं इत्यादि कोई करवाना चाहता हूँ, देव कार्य करना चाहता हूँ, या कहीं कोई देव कार्य चल रहा है वहाँ जाकर के मैं दान देना चाहता हूँ, तो उसमें मुझे भी अपने साथ ले जाइए और मैं आपके साथ, आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे। ले जाएंगे। ओम तत्सत कृते और 7 वचन। कन्या क्या कह रही है, अनेक प्रकार के आपसे शर्त जो हो गई हैं, कन्या के शर्त जी जो 7 प्रकार आपसे शर्त ली, तो वर नारायण जी कह रहे हैं एक शर्त तो मेरी भी होनी चाहिए, है ना भाई। सारी शर्तें आपकी हैं, उसमें मैं मंजूर कर रहा हूँ कि हाँ भाई आप कह रहे हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, उसमें मैं आपको सलाह दूंगा। मगर मेरी भी कन्या कह रही है, वर नारायण जी कह रहे हैं लक्ष्मी स्वरूप कन्या से कि एक वचन मेरा भी है, उसे अगर आप पालन करती हैं तो तभी हम एक दूसरे के वामांग में आने को तैयार है। अभी आप पूर्ण तरह से विवाह नहीं बने, ठीक है ना।
तो क्या है कि मेरे घर में अगर कोई मेहमान आता है, या मेरी बहनें आती हैं, या मेरे माँ जी पिताजी हैं, या मेरे परिवार के और चाचा कोई भी है परिवार का, अगर वो घर में आते हैं, उनको देख करके अगर आप अपना व्यवहार बदलती हैं, व्यवहार परिवर्तन करती हैं, तो वो भी मेरे को ठीक नहीं लगेगा। ठीक है ना? उनको उसी भाव से देखना है। माँ को माँ के भाव से, पिताजी को चाचा जी हैं, एक प्रकार के छोटे भाई बहन हैं, उनको भी उसी प्रकार से प्यार दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि कोई घर में आ गया तो मुंह फुला के बैठ गई, मैं तो नहीं बनाती, खाना बना दो, है ना, कि मैं नहीं बना रही तुम बना, तो उसमें फिर क्या पता मैं आपको क्रोध भी कर सकता हूँ। और मेरे बिना पूछे आप अपने मायके या ऐसी जगह नहीं जाओगे, पहले मुझे आज्ञा लोगी कि मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, क्या मैं जाऊँ या ना जाऊँ। जिस प्रकार से सती बिना आज्ञा लिए अपने पिताजी के घर गई थी ना, दक्ष के घर, और भगवान शंकर ने मना किया कि भैया देख, बिना आमंत्रण के किसी के घर नहीं जाना। अगर आपके घर में आपके भाई की शादी हो रही है और आमंत्रण पत्र नहीं आ रखा और आप जबरदस्ती कर रही कि मेरे को जाना है, तो फिर क्या होता है? संकट बन जाता है। तो उसी प्रकार जब भगवान शंकर ने सती को समझा दिया था कि भाई हमें निमंत्रण नहीं दे रखा, सबको जो जा रहे हैं जाने दो, अगर तुम्हारे पिताजी निमंत्रण पत्र देंगे तो हम क्यों नहीं जाएंगे। तो उन्होंने निमंत्रण पत्र नहीं दिया, तो सती को क्या करना पड़ा? उसका भुगतान देना पड़ा। तो इसी प्रकार जब तक कहीं से निमंत्रण पत्र नहीं आता, आप उससे आज्ञा लें, और मेरी आज्ञा के बिना अगर आप कहीं जाती हैं तो वो भी ठीक नहीं है। तो आप इसमें भी सलाह में है ना? तो ठीक है, बढ़िया। तो अब आप अपने अपनी जगह बताओ। ओम हरिओम तत्सदी। ओम भद्रम कर्णीर्भिः शृणुयाम देवा। ओम यतो यतः संन्यासे ततो नो अभ्यं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो बहना। अब आप पीछे का तुम इधर ऐसे घूमो नहीं, ऐसे में आओ, ऐसे में आओ। हाँ आओ, आप कुछ तो बोलना हो तो खुलेगा। अब आप बैठो, ठीक है।